इस समय हम इस्कॉन मंदिर सेक्टर द्वारका 13 के अंदर कहते हैं कि संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, लेकिन नहीं। आज इस्कॉन मंदिर में आप आपके देख सकते हैं कि जैसे कि बहुत सारे भक्तजन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इस्कॉन मंदिर सेक्टर द्वारका 13 के अंदर। जैसे ही हम गेट के अंदर आते हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे आज गोवर्धन पूजा है। आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हुई शुरुआत, क्यों मनाया जाता है गोवर्धन, कैसे होती है गोवर्धन की पूजा, आते हैं पहले शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे गाय माता को बिठाया गया है, उसमें सारे भक्तजन उनकी पूजा कर रहे हैं, साथ में उनको भोग लगा रहे हैं। ये है हमारी हिंदू संस्कृति। ये हम प्रभु जी से जानेंगे आखिर क्या है विस्तार गोवर्धन की पूजा का। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहिए न्यूज़ हेडलाइंस। आपके बाद AK शर्मा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करते रहिए, आपसे दुख बहुत जल्दी ही दूर हो जाएगा। लेकिन आप सिर्फ इसी मंत्र का जाप करते रहें। गोवर्धन पूजा का रहस्य है क्या, इसकी शुरुआत हुई कैसे, आइए जानेंगे प्रभु जी से। देखते रहिए न्यूज़ हेडलाइन। यहाँ भी आ जाए, यहाँ भी आ जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि भांति भांति के दृश्य यहाँ पे बनाए गए हैं आर्ट क्राफ्ट की तरह। जैसे कि वृंदावन का पूरा रहस्य था, गौ माता है यहाँ पर, पूरा वृंदावन का
पूरा रहस्य दिखाया जा रहा है। मेरे साथ जुड़े रहे यहाँ पे सारे भक्तजन। जैसे एक दिशा की तरफ एक गलत है, हमारे जैसा वृंदावन था वैसे ही पुराना वृंदावन का दृश्य यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जुड़े रहे हैं, आपको बहुत जल्द ही दिखाते हैं आपको न्यूज़ीलैंड, देखते रहिए। इस समय हम चल रहे हैं इस्कॉन मंदिर, आपको दर्शन, भव्य दर्शन कराते हैं श्री कृष्ण लल्ला जी के। आइए हमारे साथ जुड़े रहे हैं और देखते हैं। इस समय हम द्वारका के अंदर इस्कॉन मंदिर सेक्टर द्वारका 13 में, आइए आपको ले चलते हैं। आज गोवर्धन बड़ी धूमधाम से इस्कॉन मंदिर में मनाया जा रहा है, तो हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें इस्कॉन मंदिर में। आइए हम आपको ले चलते हैं सीधा नंद भवन की तरफ। देखें श्री कृष्ण लल्ला को किस तरह अद्भुत नज़ारों से सजाया गया है। देखिए आपको दिखा रहे हैं कैसे हर चीज़ की अलग अलग तरीके से स्थापना करी गई है। चाहे वहाँ पे हमारा कुआं पूजन क्यों ना हो, गोवर्धन की आपको रूप दिखाया गया है। 56 भोगों का भोग लगाया जा रहा है। अपने अपने भक्तों ने अपने अपने तरीके से भोग लगाने के लिए घर से चीज़ें बनाकर लाई हैं, बना के लाई हैं। आपको हम दिखाते हैं जैसे नंद भवन की ओर, ये सब भक्त जनों ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ीलैंड, और प्रभु जी से वार्तालाप भी करवाएंगे आपको कि ये लीलाएं भगवान जी कैसे शुरू करती हैं और इसका अर्थ क्या होता है कि कृष्ण भगवान जी ने क्या सिर्फ इंद्र भगवान का घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन उठाया था, या भक्त जनों को दिखाने के लिए किसी का घमंड का अर्थ यही होता है कि किसी को अपमान ना रहे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहे न्यूज़ीलैंड से आपके बाद AK शर्मा। देख रहे हैं नंद भवन की ओर कैसे कृष्ण कन्हैया को बांध रखा था और उन्होंने बैठे बैठे अपनी लीलाएं शुरुआत कर दी थी। उसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे और बहुत सारी लीलाएं हैं और हमारी चैनल से जुड़े रहे। हम बहुत सारी लीलाओं के साथ आपके साथ आते रहेंगे। न्यूज़ीलैंड आपके बाद AK शर्मा। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। इस समय अब जैसे आप देख रहे हैं जैसे अद्भुत नज़ारा यहाँ पे इस्कॉन मंदिर सेक्टर द्वारका 13 के अंदर है। इस समय गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम हो रहा, भोग लगाया जा रहा है। आइए हम प्रभु आखिर कौन सी कहानी है गोवर्धन पूजा की। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है, इसके पीछे क्या रहस्य है, इसके बारे में। गोवर्धन प्रतीक है आश्रय लेने का। सारे भक्तों ने गोवर्धन के नीचे भगवान के प्रति आश्रय लिया। इसी तरह से यहाँ पर इंद्र के अभिमान को चूर चूर के गोवर्धन के माध्यम से, तो हम लोगों में भी कई बार बहुत सारा अभिमान होता है, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं गोवर्धन के नीचे आकर कि हमारा भी अभिमान दूर करे भगवान और हमें भक्ति में आगे बढ़ाएं। तो भगवान का आश्रय ग्रहण करने का मतलब है गोवर्धन का आश्रय ग्रहण करना। मतलब प्रभु जी का कहना का ये अर्थ है कि ये अभिमान को तोड़ने के लिए गोवर्धन की पूजा का कार्य किया गया। प्रभु जी कब से लीला स्टार्ट करी हमारे कृष्ण भगवान जी? तो भगवान के यहाँ एक बार गोवर्धन में यानी ब्रज में सारे लोग इंद्र की पूजा के लिए तैयार हुए कि हम सब इंद्र की पूजा करना चाहते हैं। तो भगवान ने बोला केवल क्योंकि गोवर्धन ही हमें सब कुछ प्रदान करते हैं, हाँ यही हमारे लिए बादल लेकर के आते हैं, वही सब कुछ लेकर के आते हैं, तो आप इनकी पूजा करिए। तो इंद्र को बड़ा अभिमान हुआ, बोला मेरी पूजा के बगैर कैसे किसी की पूजा हो सकती है। तो उसने ऐसे बादल बुलाए अपने अंडर में जो कि केवल प्रलय के समय आते हैं और घनघोर वर्षा आरम्भ कर दी। तो सारे ब्रजवासी बोले कि हमें शरणागत ग्रहण कराइए। तो भगवान ने गोवर्धन को उठा करके इंद्र का अभिमान तोड़ा और उसके नीचे सारे ब्रजवासियों को खड़ा किया। 35 किलोमीटर के दायरे में गोवर्धन पूरे अपने आप को विस्तार किया। सारे ब्रजवासी गौएं सब लोग उसके अंदर में आ गए और किसी का कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह से भगवान ने रक्षा किया। हरे कृष्ण। प्रभु जी ने बताया कि क्या है गोवर्धन का रहस्य और कैसे हुई लीलाएं। ऐसी लीलाओं के बारे में हम जानेंगे और हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे न्यूज़ीलैंड। हरे कृष्णा। जैसे कि आप देख रहे हैं अद्भुत नज़ारा कृष्ण भक्तजन कैसे नजर देखते आ रहे हैं, आप देख रही है। हरे कृष्णा। बच्चे हैं, भक्त हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सब यहाँ पर अपनी भक्ति दिखाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जुड़े रहे, देखते हैं न्यूज़ीलैंड हमारे। Holy
आपको दिखाया कि जैसे कि यहाँ पे हमारे जितने भी भक्तजन हैं इस्कॉन मंदिर सेक्टर द्वारका, आपको दिखाया हमने अद्भुत, जैसे हमने शुरुआत यहाँ पर करी, गाय माता की पूजा की जा रही थी, हमने नंद भवन की तरफ आपको ले गए, फिर हमने थोड़ी देर में कहा हम प्रभु जी से बात करें। इस समय हमारे साथ में प्रभु जी है, लोचन दास प्रभु जी से, उनसे बारे में उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या कहानी है गोवर्धन कि जो इतने सारे भक्तजन मनाते हैं, इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं और पूजा करते हैं, आखिर क्या है रहस्य और इससे हमें क्या सीख मिलती है। प्रभु जी, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण। आपको और आपके पूरे परिवार को शुभ दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। पहले तो हम क्षमा चाहेंगे, हम उस समय आपसे मिल नहीं पाए। प्रभु जी, देख रहे हैं कि दिवाली से ज़्यादा जो नज़ारा देखा जा रहा है इस्कॉन मंदिर में इस समय कि गोवर्धन पूजा का मनाया जाता है, आखिर पीछे की कहानी क्या है इसके बारे में? जैसे कि हम संस्कृति की तरफ बढ़ तो रहे हैं लेकिन पीछे कुछ थम सी गई थी, आखिर हमें क्या सीख मिलती है इसके बारे में दो शब्द आप भक्तजनों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, वैसे गिरिराज जी की जो कथा है ये बहुत बड़ी है, तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। श्री कृष्ण निरंतर गोचारण लीला के लिए तो जाते ही थे, लेकिन एक दिन श्री कृष्ण देखते हैं कि ये उत्सव की तैयारी हो रही है। उस उत्सव की तैयारी में श्री कृष्ण नंद बाबा से पूछते हैं कि बाबा किस चीज़ की तैयारी हो रही है, और वो बताते हैं कि हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तो कृष्ण पूछते हैं कि इंद्र की पूजा क्यों? कहते हैं क्योंकि इंद्र हमें वर्षा देते हैं। तो श्री कृष्ण नंद बाबा और समस्त ब्रजवासियों को समझाते हैं कि दरअसल इंद्र हमें वर्षा देने वाले नहीं हैं, इंद्र हमारे पालन नहीं हैं, हमारे पालन कर्ता गिरिराज जी हैं, क्योंकि वो तो गोपाल हैं। गोपाल मतलब गायों के पालक, और गायों के चाहे पीने के लिए पानी मिले, चाहे हर्ब्स मिनरल्स मिले, चाहे घास मिले, चाहे रिलैक्स करने के लिए वृक्ष मिले, जंगल मिले, सब गिरिराज जी की तलेटी पर मिलता था। तो कृष्ण ने सबको कन्विंस किया कि इंद्र की पूजा नहीं, हमें गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। और फिर शुरू हुई गिरिराज जी की पूजा। सारा भोग बना के, जैसे आपने अंदर देखा होगा गिरिराज जी को भोग लगाया गया है, सारा भोग जो इंद्र के लिए लाया गया था वो सारा गिरिराज जी को भोग लगा, और गिरिराज जी ने अपने बड़े बड़े हाथों से उसे पाया। और फिर गिरिराज जी ने आदेश दिया श्री कृष्ण को कि सभी के साथ मिलकर, ब्रजवासियों के साथ मिलकर गोवर्धन की परिक्रमा करें। तो तब से गिरिराज जी की परिक्रमा शुरू हुई। लेकिन जैसे ही गिरिराज जी की परिक्रमा खत्म होती है, इंद्र गुस्से में था और इतनी तेज बारिश करने लगा इंद्र जैसे सबको खत्म कर देगा। लेकिन एक किस्म का अहंकार, एक किस्म का नहीं, अहंकार ही है ना, मेरी बात नहीं रखी गई है ना। तो इसमें इतना कुपित हो गया, क्रोधित हो गया, घमंड के कारण, अहंकार के कारण की वर्षा करने लगा। लेकिन एक कहावत है, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। कृष्ण रक्षा कर रहे हैं तो कौन मार सकता है, और कृष्ण मार रहे हैं तो कौन रक्षा कर सकता है। तो कृष्ण ने अपने ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गिरिराज जी को अपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली पे उठा लिया। तो उस समय बताते हैं 2 तूफान चल रहे हैं। एक तूफान गिरिराज जी के ऊपर जिसमें काले बादल हैं, बिजली कड़क रही है और वर्षा हो रही है, और एक तूफान गिरिराज जी के नीचे, लेकिन ये प्रेम का तूफान था। इसमें काले बादल थे, घनश्याम कृष्ण, जो बिजलियों के साथ समान प्रतीत हो रही थी वो थी गोपियाँ, और वर्षा हो रही थी प्रेम की। तो कृष्ण ने ये लीला 2 कार्य से की। पहला, अपने ब्रजवासियों को अपना संग देने के लिए 7 दिन 7 रात उनके साथ रुके, और दूसरा, उनके ही भक्त जो है इंद्र, जो कि घमंड से पीड़ित थे, उनको रिलीफ देने के लिए कृष्ण ने ये लीला की। तो एक तीर से 2 निशाने। प्रभु जी, मतलब कि 7 दिन तक भयंकर वर्षा होती रही। Yes. ब्रजधाम में तो सब कुछ तो बह नहीं गया होगा। यही तो कृष्ण का मिरेकल है, क्योंकि कृष्ण गिरिराज जी को उठाया ना, इसलिए कुछ नहीं गया, सब अपने अपने स्थान पर था। ये कृष्ण की महिमा है, क्योंकि बताया जाता उस समय गिरिराज जी के ऊपर कृष्ण के ही जो विष्णु जी के सुदर्शन चक्र हैं वो प्रकट हुए, और जो भी वर्षा का पानी था वो सब इवेपोरेट होता जा रहा था, और सारे ब्रजवासी सुरक्षित रहे श्री कृष्ण के निरीक्षण में। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम कृष्ण की शरणागति में हैं, बड़ी से बड़ी विपत्ति की स्थिति भी हमारे लिए बड़ी आसानी से निकल जाएगी। लेकिन अगर हम कृष्ण की शरण में नहीं है, ठाकुर जी की शरण में नहीं है, तो छोटी छोटी विपत्तियां भी हमें बड़ी लगेंगी। और विशेष रूप से गिरिराज जी की परिक्रमा 2 उद्देश्य से की जाती है। पहला, कि हमें कृष्ण की शरण लेनी है और किसी की शरण नहीं लेनी, और दूसरा, अगर हम घमंड करेंगे कभी भी तो भगवान घमंडी को नीचे जरूर उतारते हैं। तो 2 उद्देश्य से हम ये गिरिराज जी का उत्सव मनाते हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। प्रभु जी, लोचन दास जी का कहने का अर्थ यही है कि अभिमान को दूर करने के लिए गिरिराज जी हमारे साथ में, हमारे कृष्ण जी साथ में लेकर आए, उनकी तरफ से बनाया गया। लेकिन उस समय जब कृष्ण जी हमारे कृष्ण भगवान जी ने, हमारे गोपाल जी ने हमारा साथ, जो कलयुग है उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या भक्त
जो ये भक्तजन है, जो आज की पीढ़ी है, क्या वो इतनी भक्ति करती है? आज के समय में जो भक्तजन है, जो यो पीढ़ी है, चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे बहन हो, चाहे छोटे बच्चे हो, आज के कलयुग के अंदर अपने समय को बचाने के लिए फ़ोन दे दिया हाथ में, कुछ भी हाथ में दे दिया, क्या वो आज के समय में वो संस्कृति आगे आएगी? देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये गोवर्धन लीला हुई थी, श्री कृष्ण द्वापर युग में प्रकट हुए थे। और देखिए, जिस भी स्थान पर जब हम भक्तों का संग करते हैं तो जो हमारे हृदय के अंदर की जो सुप्त अवस्था की भक्ति ना, जो दब गई है कलयुग के प्रभाव के कारण, ये जागृत हो जाती है। एक श्लोक आता है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करई उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में है, लेकिन जब शुद्ध चित्त से हम भक्तों से श्रवण करते हैं तो करई उदय। जैसे सूरज कभी मरता नहीं है, अस्त होता है और उदय होता है, वैसे ऐसा नहीं कि भक्ति हमारे हृदय में डालनी है, लेकिन जब हम भक्तों का संग करते हैं, भक्तों से श्रवण करते हैं, तो इस प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस का, इस भक्ति का हमारे हृदय में उदय हो जाता है। इसका प्रभु जी अर्थ भी यही है कि हमारी संगति के ऊपर डिपेंड भी करता है। यस, बिल्कुल, हमारे संग के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल हमारे संस्कारों के ऊपर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। प्रभु जी का छोटे छोटे शब्दों में सिर्फ यही कहना, प्रभु जी को कहना यह है, अगर हमारी संगति अच्छी रहेगी, हमारे संस्कार अच्छे रहेंगे, तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होता रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहे। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा कीमती समय निकालने के। प्रभु जी छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी कि हमारी संस्कृति के ऊपर सब कुछ ही डिपेंड है, और कोई हमारे पास फ़ोन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई टीवी नहीं, सब कुछ हमारे संस्कार है। हमारे जुड़े रहे, देखते रहिए। आप देख रहे हैं जैसे कि भक्तजन, चाहे छोटे हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हैं, सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपको हम आगे भी हमारे दिखाते रहे हैं, ऐसी कृष्ण जी की लीलाओं के साथ हमारे जुड़े इस्कॉन मंदिर सेक्टर द्वारका में जुड़े रहें और देखते रहिए, और कैसे जीवन में बदलाव चाहेंगे, और देखते रहिए, देखते रहिए। जरूर जानना है सबके बच्चे की शर्मा। थैंक यू। ने बहुत बड़ी बात करी है। अगर हमें अपने आप को बदलना है तो हमें संगति अच्छी चाहिए। वो हम जानते हैं, हमें किसी से नहीं पूछना कि हमें किस ओर जाना है, हमें सब पता होता है कौन हमारे साथ गलत कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं। तो अगर आपको आना है, अगर आपको अपने आप के लिए बदलना है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चों को भी मालूम है हमें कौन सी दिशा की ओर जा रहे हैं, तो इस्कॉन मंदिर में ज़रूर आइए, आश्रय लीजिए, शरण लीजिए, प्रभु के द्वार पे आइए और अपने आप को बदलने की कोशिश करिए। आपके साथ कतई भी गलत नहीं होगा, अच्छा ही होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इस मंत्र को आज आप करते रहिए, आपसे कुछ भी दूर नहीं। मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हम लोग। हरे कृष्णा। तो माता जी को निकलने दीजिए, अगर माता जी निकल पाएंगे तभी आप दोबारा प्रसाद ले पाएंगे। तो प्लीज माता जी को लाइन से निकलने लीजिए। और जो भी भक्त पीछे जो खड़े हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके पीछे जो खड़े हैं, प्लीज यहाँ से हट जाइए सब लोग। हरे कृष्णा। जो माता जी यहाँ लाइन में खड़ी, प्लीज थोड़ा साइड दे दीजिए माता जी। जो माता जी की लाइन है वो आगे निकलते रहेंगे, तो आप प्रसाद आराम से। हरे कृष्णा। अगर आप प्रसाद लेने तो टेम्पल हॉल में जा सकते हैं, ये प्रसाद हम लेके टेम्पल हॉल में जा सकते हैं, वहाँ प्रसाद पा सकते हैं, काफी जगह है हमारे पास। थोड़ा आप सेवा जल्दी करिए। इसी के लिए प्रसादम की कोई कमी नहीं रह जाएगी, ऐसे बार-बार हमारे प्रभु बता रहे हैं। लेकिन हरे कृष्णा। तो जिन माता को पेट प्रसाद मिल चुका है, अगर आप प्रसाद हॉल में जा सकते हैं या टेम्पल हॉल में, वहाँ प्रसाद पा सकते हैं आराम से। आपके पास अगर जगह नहीं है तो वहाँ प्रसाद पा सकते हैं। उत्तम व्यवस्था की गई है। आप देख रहे हैं
इस समय हम जैसे ही मंदिर से थोड़ा सा बाहर निकले, कुछ हमें भक्तजन नज़र आए कि ऐसे बात सुनने में उनको आश्चर्य लगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। आइए हम कुछ प्रभु जी से वार्तालाप करेंगे। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी हम जैसे देख रहे हैं पूरा परिवार आज यहाँ पर आया हुआ है, आपके बच्चे भी, आपके माता जी भी यहाँ पर आए हैं। प्रभु जी हमें ये बताइए, आप हम बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, हमें ज़रूर बताइए जो द्वापर युग में था और आज ये सती कलयुग चल रहा है, घनघोर कलयुग, जो कोई किसी को नहीं पूछता, माता बच्चा हो अपने पिता को सोचता वृद्धाश्रम में डाला है। माता पिता भी क्या करते हैं कि अपना समय बचाने के लिए फ़ोन हाथ में दे देते हैं। कभी बहू का झगड़ा हो जाता है, कभी माता का झगड़ा होता है, उसके बारे में बताइए। उसके बीच का कारण, उसका बीच का माध्यम कौन होता है? क्या वो संस्कृति पहले की संस्कृति और आज की संस्कृति है? नहीं, ऐसा धीरे धीरे अभी चेंज हो रहा है। लोग वो बच्चे भी जो है ना हिंदुत्व की तरफ मतलब जा रहे हैं और थोड़ा भगवान के प्रति आस्था आ रही है बच्चों के अंदर भी। मैं कह रहा हूँ ये कलयुग का लास्ट चल रहा है, लेकिन ये है कि धीरे धीरे जो है ना वही द्वापर या सतयुग आ जाएगा। धीरे धीरे बच्चों के अंदर जो है ना आस्था जगी है। प्रभु जी 4 युग थे, हाँ, आज कलयुग चल रहा है। कलयुग में तो भगवान ने खुद कहा था कि मुझे पाने का बहुत अच्छा माध्यम है कलयुग, उसके लिए भक्ति करनी है। भगवान तो ये कहते हैं संस्कार अच्छे होने चाहिए बच्चों के अंदर, या माता पिता जो ना अच्छे संस्कार अच्छे करने का माध्यम बताइए। माध्यम यही है भक्ति लाइन, और थोड़ा सा अच्छे जो ना एक दूसरे इंसान के प्रति इंसानियत जो ना जगे, और थोड़ा अपने लोगों के लिए जो ना आस्था जगे, और थोड़ा अच्छे काम अच्छे उसमें बच्चे जो ना आगे बढ़े। प्रभु जी आप बताइए, आप क्या जॉइंट फैमिली रहते हैं? हाँ, हम तो जॉइंट फैमिली है सारे। आप कहाँ से आते हैं प्रभु जी? हम उत्तम नगर से आ रहे हैं। शुभ नाम प्रभु जी? SL गुप्ता है मेरा नाम। गुप्ता जी मुझे बताइए कि मैं ये कहना चाहता हूँ, बस जो माता पिता करते हैं बच्चों के साथ, चाहे अपना समय बचाने के लिए मोबाइल हाथ में देते हैं, क्या वो सही है? देखो ऐसा है, आजकल है ना ये थोड़ा सा जो डिजिटल जमाना, भाग दौड़ वाली जो डिजिटल अपने जमाना हो गया है, उसी हिसाब से लोग थोड़ा जल्दी हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं। डेवलप तो करना चाहिए, लेकिन माता पिता को ध्यान भी तो देना चाहिए। नहीं, देखो आजकल बच्चे भी समझदार हो गए, ऐसी बात नहीं है। माता पिता भी ये सोचते हैं बच्चे जो है ना खुद अपने मतलब हर चीज़ डिसाइड करें, हम अपने जो ना क्या नाम है डिसीजन लें अपने हिसाब से, और बच्चों को उसी हिसाब से जो ना थोड़ा सा भगवान के प्रति भी आस्था जगी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अपना शुभ नाम बताइए प्रभु जी। निखिल नाम मेरा। निखिल जी, आज यहाँ पे आप इस्कॉन मंदिर सेक्टर द्वारका में आए हैं आप, तो आपको कैसा लग रहा है? पहले भी बहुत अच्छा लग रहा है, गोवर्धन जी के दर्शन हुए, कृष्ण जी के हम हर हफ्ते आते ही रहते हैं। कुछ गोवर्धन जी के बारे में बताइए आप। गोवर्धन जी ने ये गोवर्धन पर्वत उठाया था, इसलिए गोवर्धन पूजा आज के दिन हम करते हैं गोवर्धन जी का, इसलिए। माता जी नमस्कार। नमस्कार, राधे राधे। माता जी ये बताइए, गोवर्धन जी उठाया था, जैसे आप ये निखिल जी ने बताया, क्यों उठाया था? ये कुछ लीलाएं बताइए। इनकी काफ़ी सारी लीला है, इनकी बाल लीला भी है, काफ़ी सारी इनकी सखियाँ थी। इन्होंने गोवर्धन उठाने की वजह क्या थी, आखिर क्यों उठाया था? सबकी रक्षा की थी इन्होंने, एक उंगली पे पर्वत उठाया था। सभी का अहंकार खत्म करने के लिए किया था ना। हाँ माता जी क्या कहना चाहिए? ये गोवर्धन पूजा इंद्र जी का अहंकार खत्म करने के लिए किया था, अहंकार को, ईगो को फिनिश करने के लिए, कि जो हमारी हेल्प करते हैं गोवर्धन, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। मतलब ये गोवर्धन उठाने का एक माध्यम, एक रहस्य है अहंकार को खत्म करना, और भक्तजनों को ये बताना जिसके भी अहंकार आएगा तो मैं वहाँ पे आपके साथ में। हमें उसकी ओहदे की इसमें यही है कि हमें किसी की राजा था इंद्र, तो हमें किसी की पोस्ट की इज्जत नहीं करनी चाहिए, जो हमारी रक्षा करते हैं, और हमें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए। हाँ, कर्म के लिए भगवान कर्म को महत्व दिया है। माता जी आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? हम अच्छे से जुड़े हैं, बहुत ही हमें अच्छा लगा, आनंद ही आनंद आता है। भगवान से प्यार करेंगे, वो हमें प्यार करने के लिए आया हुआ है हमारे। अहंकार के बारे में बताइए। अहंकार से ये होता है, हमें किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। सब कुछ दिया हुआ प्रभु का है, अगर हम प्रभु की शरणागत हो जाते हैं तो प्रभु ही रक्षा करने वाले हैं, और प्रभु ही पालनहार है हमारे। आत्मा एक अमर है, आत्मा अमर अविनाशी है। आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर हमारा मरता है, ये 5 तत्वों से बना होता है। आत्मा हमेशा जीवित रहती है। हमारे पुण्य कर्म आत्मा ही साथ ले जाएगी आगे, आत्मा से हमारे पुण्य पाप सब भोगेगी हमारे आत्मा। भक्ति का मतलब है एक, जैसे माता जी ने बताया, भक्ति का अर्थ है एक संस्कार। जैसे माता पिता हमें देखते रहे हम कर क्या रहे हैं, वैसे ही भक्ति हमारे गुरु हमें बताते रहेंगे। भक्ति के संस्कार हमें संस्कृति भी मिलती रहेगी। इसीलिए इस ऐसे ही लीलाओं के साथ जुड़े रहे। न्यूज़ हेडलाइंस आपकी आवाज़ AK शर्मा, जितना हो सके इसको लाइक और शेयर जरूर करते रहें। ऐसे भव्य लीलाओं के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। इस्कॉन टेम्पल द्वारका सेक्टर 13 के अंदर। न्यूज़ हेडलाइंस आपके कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपकी आवाज़ चैनल से हमें बहुत